यदि आप जानना चाहते हैं कि इस आज़ादी के पीछे किन किन स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा योगदान था या संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, तो मुझे ज़रूर बताएं। जब अंग्रेज़ आए थे और जब अंग्रेज़ गए थे, तब तक पूरी जानकारी 219 साइट्स अंग्रेज़ों के भारत आने से लेकर उनके जाने तक का पूरा इतिहास लगभग 350 वर्षों का है। यह कहानी एक व्यापारिक कंपनी के आगमन से शुरू होकर एक क्रूर साम्राज्य और फिर भारत की आज़ादी पर ख़त्म होती है। इस पूरे इतिहास को हम 5 मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। 1. अंग्रेज़ों का आगमन और व्यापार 1600 से 1757 कंपनी की शुरुआत। ब्रिटेन में साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में पहला कदम साल 1608 में अंग्रेज़ों का पहला समुद्री जहाज़ सूरत, गुजरात के तट पर पहुंचा। व्यापार की अनुमति साल 1615 में ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार से भारत में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ली। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ मसालों, सूती कपड़ों और नील का व्यापार करना था। 2. व्यापार से साम्राज्य की ओर 1757 से 1857 प्लासी का युद्ध 1757। मुगलों के कमज़ोर होने पर अंग्रेज़ों ने राजनीति में दखल देना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। बक्सर का युद्ध 1764 और दीवानी अधिकार। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और ओडिशा में टैक्स, लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। साम्राज्य विस्तार। अगले 100 सालों में अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए मैसूर, मराठा, सिख और अन्य रियासतों को हरा दिया। 3. 1857 की क्रांति और ब्रिटिश राज 1858 से 1915। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। अंग्रेज़ों के अत्याचारों, भारी लगान और धार्मिक हस्तक्षेप जैसे चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों और राजाओं जैसे झांसी की रानी मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। कंपनी का अंत और महारानी का शासन 1858। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटेन की महारानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। शोषण का दौर। अंग्रेज़ों ने भारत की धन दौलत को तेजी से लूटकर ब्रिटेन भेजना शुरू किया, जिसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। भारत की जीडीपी, जो कभी दुनिया में सबसे आगे थी, वह घटकर बेहद कम रह गई और देश में भीषण अकाल पड़ने लगे। इसी दौरान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 4. स्वतंत्रता आंदोलन का चरम 1915 से 1945। गांधी जी का आगमन 1915। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930 जैसे अहिंसक जन आंदोलन शुरू किए। क्रांतिकारियों का खौफ। दूसरी तरफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के मन में डर पैदा कर दिया। नेताजी और आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसके बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया। 5. अंग्रेज़ों का जाना और आज़ादी 1947। मजबूर ब्रिटिश सरकार। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। भारत में नौसेना विद्रोह, नेवल म्यूटिनी और जनता के भारी आक्रोश के कारण अंग्रेज़ों के लिए भारत पर नियंत्रण रखना नामुमकिन हो गया। देश का विभाजन और विदाई। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। सांप्रदायिक दंगों के बीच भारत को 2 हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। अंतिम प्रस्थान। 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आज़ाद हो गया। ब्रिटिश सेना की आखिरी टुकड़ी 1948 में आधिकारिक तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई से जहाज में बैठकर
हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गई। यदि आप इतिहास के किसी खास हिस्से जैसे 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों या महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं।